आज से 2600 साल पहले भारत में धर्म चिंतन का एक प्रमुख विषय था, लेकिन तब भी प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों में से कुछ ने ऐसे विषयों को चुना और चिंतन किया जो उस वक्त के हिसाब से मुमकिन ही नहीं थे, क्योंकि तब ऐसे उपकरणों की मौजूदगी ही नहीं थी कि जिनसे विज्ञान जैसे विषयों को बारीकी से जांचा जा सके। इसी बीच प्राचीन भारत के महान और दूरदर्शी वैज्ञानिक आचार्य कणद हुए, जिन्होंने पूर्वी भारत गुजरात राज्य के प्रभास क्षेत्र में आज से 600 ईसा पूर्व जन्म लिया, जिनका असली नाम कश्यप था। वह एक प्राकृतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, जिन्होंने जॉन डाल्टन से 2500 वर्ष पहले ही परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इस ब्रह्मांड और इंसान के अस्तित्व की व्याख्या की। इस खोज के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। जब एक बार प्रयाग से एक पवित्र अभियान पर कश्यप ने हजारों भक्तों को फूल और चावल फेंकते देखा, जो कि एक मंदिर के सम्मान में फेंक रहे थे। सड़क पर फैले चावल के टूटे हुए दानों को देखकर वह मोहित हुए और उन्हें इकट्ठा करने लगे, जिसे देख उनके आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई और पूछने लगी कि वह ये बिखरा अनाज क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे एक भिखारी भी नहीं खाएगा। कश्यप ने उत्तर दिया कि एक अकेले अनाज के दाने का कोई मूल्य नहीं, लेकिन कई सैकड़ों दाने एक व्यक्ति का भोजन बन सकते हैं। ऐसे कई भोजन एक परिवार और पूरी मानव जाति का पेट भर सकते हैं। इसी प्रकार एक चावल का दाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दुनिया का सारा मूल्यवान धन। उनके विचारों से प्रभावित होकर लोग उन्हें कणाद कहने लगे। संस्कृत में कण का अर्थ है सबसे छोटा हिस्सा। कणाद चावल के अनाज को हाथों में लेकर चल रहे थे और वह चावल के दानों को छोटे हिस्सों में तोड़ने लगे। उन्होंने देखा कि चावल को और अधिक हिस्सों में विभाजित करना कठिन था। उन्होंने किसी भी पदार्थ की उस इकाई को जो आखिरी हद तक टूटने के बाद तोड़ी ना जा सके, उस इकाई को उन्होंने परमाणु का नाम दिया, जिसे एक इंसानी आंख के जरिए देखा नहीं जा सकता था। उनका मानना था कि परमाणु शाश्वत है, अर्थात सदैव रहने वाला है और सारी सृष्टि इसी से उत्पन्न हुई है और तापमान वृद्धि के समय इन परमाणु के घटकों में बदलाव आता है और ये रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं। हालांकि कणद द्वारा बताया परमाणु आज के परमाणु से 700 गुना बड़ा था, परंतु उस प्राचीन समय में इतने आधुनिक विचार वह भी बिना किसी आधुनिक उपकरणों की सहायता से प्रस्तुत कर पाना कठिन था। ये तो थी ऋषि कणद के बारे में छोटी सी जानकारी, परंतु आप अपनी जानकारी को सीमित न रखते हुए उनके बारे में और जानने की कोशिश करें और इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।